हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला फाइंड किया था या सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। अभी हम डाइपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में, पहले चैप्टर में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहाँ पीछे जाके जो लोग न देखे हों, पीछे जाके देख लेंगे। यहाँ मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two charges having equal and opposite magnitudes and separated at a small distance. इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज का एक सिस्टम होता है जिसमें ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में अपोजिट हो, स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं। इस तरह से -q और +q, यह एक डाइपोल हो गया। डाइपोल की लेंथ को 2l लेते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, फिर से देख लीजिए। डाइपोल ये डाइपोल है, यहाँ -q चार्ज और यहाँ +q चार्ज, यानी दोनों चार्जेज मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन दोनों का अलग अलग है। ये डाइपोल का मिड पॉइंट O है। अब डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 2l। अब डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला आपको बताया गया है। डाइपोल मूवमेंट P = Q × 2l। दोनों चार्जेज में से कोई एक चार्ज, चाहे ये चार्ज चाहे ये चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डाइपोल। दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से डाइपोल के लेंथ से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, इस क्वांटिटी को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये है, ये डाइपोल मूवमेंट P का डायरेक्शन है। क्लियर बात? ये फार्मूला क्लियर? वेरी गुड। अब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ने के लिए अलग अलग पोजीशंस बनते हैं, अलग अलग पोजीशन होते हैं। जैसे पहला पोजीशन, ये डाइपोल है, -q + q। दोनों चार्जेज को मिलाने वाली जो लाइन है, यहां से पास होने वाली जो लाइन है, ये लाइन, दोनों चार्जेज को मिलाकर गुजरने वाली जो लाइन है, इस लाइन को एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ
डाइपोल। अब इस एक्सिस पर कोई पॉइंट हो, यहां कोई पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इस पॉइंट पर। तो इस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। अरे वो पॉइंट यहां हो सकता है, यहां 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 कहीं भी उसके एक्सिस पर हो, एक्सियल पोजीशन। और दूसरी सिचुएशन, अगर डाइपोल के मिड पॉइंट से और डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर, डाइपोल के मिड पॉइंट से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन पास हो रही हो, इसे इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन इक्वेटर लाइन कहलाती है, किसकी? डाइपोल की। डाइपोल के मिड पॉइंट से और डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन डाइपोल की इक्वेटर लाइन कहती है। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। कौन सा पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आपको यहां फाइंड करना है। अब तीसरा पोजीशन क्या होगा? जनरल पोजीशन। जैसे ये डाइपोल है, अब कोई पॉइंट जिस पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, वो ना तो एक्सिस पे है ना तो इक्वेटर पे है, कहीं भी है, यहां मान लीजिए। यानी जो डाइपोल मूवमेंट है P के साथ थीटा एंगल पे है। डाइपोल मूवमेंट P के साथ कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। ये कोई पॉइंट R डिस्टेंस पे, जनरल पॉइंट है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। ये 2-3 पोजीशंस बनते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की मैं चर्चा कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। फिगर कैसे बनेगा ध्यान दे देंगे आप लोग। देयर इज ए डाइपोल AB, और बीच में बनाते हैं, यहां कहीं बना लीजिए। This is electric dipole AB of length 2L. डाइपोल की लेंथ है, डाइपोल इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन से सेंटर की डिस्टेंस 2L है। O is the midpoint of the dipole. Let us consider there is a point at P. We have to find out electric potential
due to this dipole at point P whose distance is r from the midpoint of dipole. डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है. यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी. यहां माइनस क्यू कूलाम चार्ज, यहां प्लस क्यू कूलाम चार्ज. मिड पॉइंट ओ है. लंबाई कितना है डाइपोल की? 2l है. ये पूरा और इसके मिड पॉइंट से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है. अब इसके पहले अभी हमने आपको टू सिस्टम के चार्ज को n सिस्टम के चार्ज को बता दिया था. ये उसका स्पेशल केस हो गया. यहां से यहां तक की डिस्टेंस l होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l होगी. तो प्लस क्यू कूलाम चार्ज से पॉइंट P की दूरी क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस r है, पूरा r में से l को कम कर दीजिए तो ये r माइनस l हो जाएगा. और माइनस क्यू कूलाम की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक पूरा r है, ये इतना r है और r में l जोड़ दो. l और l 2l जोड़ दीजिए तो r प्लस l. बात क्लियर? लैंग्वेज कितना लिखेंगे? वही जितना आपने फिगर में बनाया उतना लिख देंगे. लेट अस कंसीडर AB is an electric dipole of length 2l. We have to find out electric potential due to this dipole at point P at distance r from the midpoint of dipole. So, electric potential at P due to plus Q charge प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम V प्लस मान लेते हैं. अब किसी पॉइंट चार्ज के लिए उसे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आपने पढ़ा है. तो यहां इस प्लस क्यू कूलाम चार्ज के लिए ये उससे r माइनस l डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ V प्लस कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की जगह पे क्या हो जाएगा? r माइनस l. फर्स्ट बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to minus Q charge V minus equal to 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो r प्लस l है. और दूसरी बात, चार्ज यहां निगेटिव है तो यहां माइनस साइन लगेगा. उस माइनस साइन को हम यहां लिख देते हैं यहां. ये दूसरी बात है. अब P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से नेट पोटेंशियल
एट पी वी इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, यानी प्लस क्यू चार्ज के नाते पोटेंशियल प्लस माइनस चार्ज के नाते दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, ये है। फिर इसके लिए यहाँ साइन माइनस है तो ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, दोनों में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर कर लेंगे। Q भी कॉमन है तो 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, इस तरह से आएगा। यहां लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एक ब्रैकेट में R माइनस L, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L। R माइनस L से R माइनस L कैंसिल होगा, बचेगा R प्लस L माइनस R प्लस L से R प्लस L कैंसिल होगा, R माइनस L बचेगा, प्लस L हो जाएगा। R से R कैंसिल अप हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R और R कैंसिल हो जाएंगे, L L मिलके 2L अपॉन A माइनस बी और A प्लस बी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये है पोटेंशियल का फार्मूला। अब Q इंटू 2L इक्वल टू आप जानते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इक्वल टू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब दूसरी शर्त, अगर डाइपोल शार्ट डाइपोल हो, शार्ट डाइपोल माने जो ये डिस्टेंस चुने हैं इसके कंपेयर में डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी हो, L बहुत छोटा हो, तो L का जो स्क्वायर है वो और छोटा हो जाएगा, L स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो when R is very very greater than L, तब L स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा एक्सियल पोजीशन। अब नोट डाउन स्टूडेंट्स,